ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अधिनियम पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा में, और इसके साथ ही एक खेलों के अध्याय में एक नया डायमेंशन जुड़ गया। कई सारे इसके पक्ष में भी दलील हैं, कुछ जो है इसके जो इसके विपक्ष में भी दलील है, इसके प्रॉस कॉन्स दोनों है। लेकिन जो सरकार ने जो एक बहुत अहम बात कही और जो कानून बनाते वक्त जो कही गई, वो सबसे बड़ी बात ये हुई कि इससे जो है मतलब बहुत सारे तकरीबन 22,000 करोड़ रुपया जो है वो हर साल लोग इसमें गंवा देते हैं। एक तरह से जुए के जैसे जिसको लत कहते हैं, लत है इससे बीमा, और बहुत सारे परिवार इसमें बर्बाद हुए हैं। एक जो बहुत बड़ी बात है इन सब के साथ जो बोला गया कि मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल टेररिज्म, इन सब चीजों को जो भी बढ़ावा होता है, तो इन सब को रोकने की एक तरह से कोशिश की गई है। और जो इन सब का जो असर है खेलों की दुनिया पर यकीनन पड़ेगा, लेकिन थोड़ा जो वक्त लगेगा उसको सेटल होने में, क्या प्रारूप लेता है ये देखने वाली बात होगी। जैसे अगर मतलब अभी सबसे पहले एशिया कप क्रिकेट की बात करें तो आपने देखा होगा जब टीम इंडिया जाती है तो उनके जर्सी पे ड्रीम 11 लिखा होता है, वो टाइटल स्पॉन्सर है। तो इस जो एशिया कप जब टीम जाएगी तो माना जा रहा है कि मतलब बगैर टाइटल स्पॉन्सर के जाएगी क्योंकि टाइम कम है। लेकिन अगर बीसीसीआई चाहे और एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस में अगर कोई स्कोप हो, लीगली एथिकली अगर स्कोप हो, तो स्पॉन्सर मिलना बीसीसीआई के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये फिलहाल आप देखेंगे जो ड्रीम 11 है या इस तरह का भी जो भी गेमिंग ऐप है, ऑनलाइन गेमिंग, ये जरूर है कि ई स्पोर्ट्स को बंद नहीं किया गया है या सोशल गेमिंग को बंद नहीं किया गया है। जो डिजिटल इंडिया का जो स्वरूप तैयार किया गया उस चीज को नहीं छेड़ा गया, लेकिन जो गेमिंग है जिसमें आप पैसा लगाकर कमाते हैं, वो उस तरह के जितने एप्स हैं वो बंद कर दिया गया। ड्रीम 11 के साथ बीसीसीआई का 358 करोड़ रुपए का करार था। उसी तरह माई 11 सर्किल के साथ आईपीएल का 625 करोड़ रुपए का करार था। कबड्डी लीग में, आपने आईएसएल में, फुटबॉल की जो लीग है, इन सब जगह जो है सीधे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है पैसे जो है इस तरह की कंपनीज के लगे हुए थे। तो इन सबको एक तरह का नुकसान होगा, और उनको जो इजी मनी है उसके बदले अब एक नया रास्ता उनको ढूंढना होगा। इसके पहले भी खेल चलता ही था, ऐसा नहीं था कि ये नहीं था तो खेल नहीं चलता था, लेकिन अब जो है नए तरीके तलाशने होंगे। ये जरूर कहा गया है कि इससे करीब 2.5 लाख लोगों के रोजगार पे असर पड़ेगा, लेकिन अगर चर्निंग प्रोसेस है ये और ये होगा। इसको पीएम मोदी ने कहा है कि जो ये गेम्स है वो हानिकारक प्रभावों से बचाएगा। इसको एक बैलेंस संतुलित दृष्टिकोण वाला बिल बताया था। आईटी जो मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, खेल मंत्री से हमारी बातचीत हुई थी और उस समय उन्होंने कहा था कि बहुत सारे युवा जो है इसको लेकर बर्बाद हो जा रहे हैं, तो वो उनको बचाने की कोशिश है जो सट्टेबाजी को लेके और जिस तरह का पैसा लगाते हैं, वो उनका कहना था कि ये गलत है। और बीसीसीआई ने एक जरूर उन्होंने बयान दिया कि देश का जो कानून होगा वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो ये एक तरह की स्थिति बनी है ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को लेके, और ये स्थिति अब सबके सामने है। और इसका जो भी है मतलब इसका जो भी खेलों को, जो सबसे बड़ी बात है कि जो खेलों को, जिन खेलों को इसके थ्रू फ्लरिश कर रहे थे उनके लिए एक विकल्प तलाशने की बात हो गई है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स जितने हैं उनका जो गेम है वो एक तरह से ओवर हो गया है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।